Hello guys, we are back with video number 2 from macroeconomics. वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने बात की थी मैक्रोइकोनॉमिक्स के मीनिंग और फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स से। आज हम वीडियो नंबर 2 पे बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में। तो अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो पहले वीडियो नंबर 1 जरूर देखिए एंड देन वीडियो नंबर 2। तो आज हम वीडियो नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स से। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम कंजम्पशन गुड्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर गुड्स विच इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जिसका दूसरा नाम क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स भी होता है। तो गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, वो सारे गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड, जिनका इस्तेमाल डायरेक्टली किया जाता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जिन गुड्स का इस्तेमाल हम करते हैं वो गुड्स हमारे लिए क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं या कंजम्पशन गुड्स होते हैं। नॉट यूज्ड, सेकेंड पार्ट इसमें क्या है? नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ध्यान दीजिएगा कि कंज्यूमर गुड्स का इस्तेमाल कभी भी किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए नहीं कराया जाता। यानी कंज्यूमर गुड्स अपने आप में कंप्लीट गुड्स है, तो आप उस गुड्स का इस्तेमाल, एक कंज्यूमर गुड का इस्तेमाल आप किसी दूसरे गुड को बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो इट इज नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, इसका इस्तेमाल किसी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कंज्यूमर गुड्स की, तो ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गए, तो दीज ऑल आर कंज्यूमर गुड्स। ये सारे कंज्यूमर गुड्स हैं हमारे। आगे, अगर हम अपने पैसों को कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं, अगर आप अपने पैसों को कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च कर रहे हो, तो दैट एक्सपेंडिचर कम टू बी नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आपका एक्सपेंडिचर कंज्यूमर गुड्स के ऊपर है तो वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स प्रोडक्शन इंक्रीजेस वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है, एक इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर? तो ये इसके बारे में यहां पे बताया गया है कि अगर किसी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वहां के लोगों का वेलफेयर इंप्रूव करेगा। इट्स प्रोडक्शन इंक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन क्या करता है? वेलफेयर को इंप्रूव करता है, एक सोसाइटी के वेलफेयर को इंप्रूव करता है। इट इंक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द पीपल। ये लोगों के वेलफेयर को, एक सोसाइटी के वेलफेयर को क्या करता है? इंप्रूव करने का काम करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर गुड्स। आगे बात करेंगे हम कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। भाई मतलब ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कई सालों तक किया जाता है। These goods are used for several years। आप ऐसा नहीं है कि इसको आज खरीदा और 1 महीने बाद निकाल दिया, खत्म, नहीं, इनका इस्तेमाल कई सालों तक किया जाता है। क्यों किया जाता है? फॉर प्रोडक्शन, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कराने के लिए? प्रोडक्शन कराने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कराने के लिए जब भी जो गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर सेवरल ईयर्स तक, वो गुड्स हमारे लिए कैपिटल गुड्स होता है। गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो गुड्स जिनका इस्तेमाल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए करते हैं फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक। यानी ये ऐसे गुड्स हैं जिनका इस्तेमाल कई सालों तक किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कराने के लिए किया जाएगा। तो उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। दे आर बेसिकली और ऑफ वेरी हाई वैल्यू। ये काफी हाई वैल्यू गुड्स होते हैं यार, ये कोई मतलब छोटी मोटी सस्ती मुस्ती चीज नहीं होती। दे आर बेसिकली वेरी हाई इन कॉस्ट। इनकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है और इनकी वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है। दे आर वेरी हाई कॉस्ट एंड एज वेल एज दे आर वेरी हाई वैल्यू एज वेल। इनकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा है और इनकी वैल्यू भी बाजार में काफी ज्यादा है। कॉस्ट ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, दैट इज द रीजन ये सेवरल ईयर्स तक यूज किए जाते हैं।
these are fixed assets for a business. ये किसी भी बिजनेस के लिए कैसे गुड्स होते हैं, कैसे एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. आई नो आप सब फिक्स्ड एसेट्स से ऑलरेडी अवेयर हो. तो ये किसी भी बिजनेस के लिए क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. क्यों, आप फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन जानते हो. फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल एक कंपनी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करती है. तो भाई कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया ही जा रहा है, तो इसलिए इनको फिक्स्ड एसेट्स ही के बुलाते हैं. एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं. अब अगर कोई कंपनी, कोई फर्म अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही है, अगर कोई फर्म, कोई कंपनी अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर पैसे खर्च कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं. यानी कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा, कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा, आप उसको क्या कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हो. दे आर नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. क्यों इसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कहने का कारण यह है क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको करके आप आगे फर्दर डेज में, आने वाले दिनों में आप इससे पैसे कमाओगे. ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपके आने वाले समय में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, आपकी अर्निंग को क्या करेगा, बढ़ाएगा. इसलिए इस एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है. एक तरीके से अगर आप यहां पैसे लगा रहे हो तो मतलब वो पैसा खर्च नहीं हो रहा है, वो पैसा एक तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है. और इन्वेस्ट हो रहा है तो आगे चल के वो क्या करेगा, आपको रिटर्न देगा. तो ये कैपिटल गुड्स आगे चल के आपको रिटर्न देते ही हैं. दैट इज द रीजन दे आर नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा है, किसी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो क्या होगा, अगर किसी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी. ये उस इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अगर किसी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर गुड्स, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इसका, ये रिजल्ट होगा कि उस इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी. और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो उस इकोनॉमी का जीडीपी भी क्या होगा, इंप्रूव होगा. उस इकोनॉमी का जीडीपी भी क्या होगा, इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा. सो ये था हमारा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का पार्ट. आगे एक और पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली टॉपिक है. यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. अच्छा, क्या हर मशीन को हम कैपिटल गुड्स ही कहेंगे? क्या हर महंगी चीज जो हम खरीद रहे हैं, क्या हर उन चीजों को हम कैपिटल गुड्स बुलाना सही है? तो देखिए, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. सारे मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होते. ध्यान देने वाली बात है. क्यों? बिकॉज इट इज द यूज एंड द यूजर. क्योंकि ये उसका यूज कैसे किया जा रहा है उस गुड्स का, और उसका यूजर कौन है, यूज करने वाला कौन है, और यूज कैसे किया जा रहा है, ये डिसाइड करता है कि ये गुड्स कैपिटल गुड्स है या नहीं है. उस गुड्स का यूज कैसे हो रहा है, उसका यूजर कौन है, और उसका यूज कैसे हो रहा है, ये डिसाइड करता है कि वो गुड्स आपका कैपिटल गुड्स है या नहीं है. एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर रखे कि एक कार है, परचेज बाय ए टूरिस्ट कंपनी. एक टूरिस्ट कंपनी ने कार खरीदी, बिजनेस के लिए ही खरीदा, तो ये उनके लिए कौन सा गुड्स है, कैपिटल गुड्स है. क्यों? क्योंकि उस कार का इस्तेमाल वो फर्दर अर्निंग के लिए करेंगे. उस कार को वो बाजार में चलवाएंगे, उस कार को चलवा के उनको और इनकम होगी, अर्निंग होगी. तो दैट इज द रीजन वो एक्सपेंडिचर उनके लिए क्या है, वो गुड्स उनके लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है. वो एक्सपेंडिचर उनके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है. लेकिन अगर सेम कार आप परचेस करते हो, हाउस होल्ड परचेस करता है, सेम कार अगर हाउस होल्ड परचेस करता है, तो वो उसके लिए कौन सा गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है. और वो एक्सपेंडिचर उनके लिए क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है. तो भाई कार तो सेम है, लेकिन उसका यूज क्या हो रहा है ये डिसाइड करता है कि वो कार कंज्यूमर गुड्स बनेगी या कैपिटल गुड्स बनेगी. तो इसी के आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. देखिए, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स कहा जाना सही है? आई एम रिपीटिंग अगेन, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे, ठीक है. लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं भाई? प्रोड्यूसर गुड्स मतलब वो गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर. हम लोगों ने बात की थी फाइनल गुड्स वाले में. तो जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, सॉरी कैपिटल गुड्स हैं, उनको हम प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे. लेकिन क्या जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं
उनको क्या कैपिटल गुड्स कहना सही है? तो देखते हैं। इट इज नॉट, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सबसे पहले जवाब यही मिल गया कि जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, फिक्स्ड एसेट्स बोथ, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आ गया और फिक्स्ड एसेट्स भी आ गया। एक रॉ मटेरियल मतलब जिससे गुड्स तैयार किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक गारमेंट कंपनी है शर्ट बनाने वाली, उसके लिए जो थ्रेड है वो थ्रेड उनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। और जिन मशीनों से वो शर्ट तैयार कर रहे हैं वो मशीनें उनके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आ गया, यानी वो थ्रेड भी आ गए और साथ ही साथ वो मशीन भी आ गई। बट रॉ मटेरियल आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। जो रॉ मटेरियल होते हैं जैसे वो थ्रेड है, तो वो थ्रेड जो है वो क्या है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है। सिंगल यूज मतलब उसका इस्तेमाल एक ही बार कर सकते हैं हम। वी कैन नॉट रिपीटेडली यूज, उसका रिपीटेडली यूज नहीं है। एक धागे का इस्तेमाल आप रिपीटेडली मोड में नहीं कर सकते। आपने एक थ्रेड से अगर आपने एक शर्ट बना ली तो उसी थ्रेड का इस्तेमाल आप दूसरी शर्ट बनाने के लिए नहीं करोगे, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो रॉ मटेरियल्स आर सिंगल यूज, ये सिंगल यूज गुड्स होते हैं। मीन्स दे कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब कि उनका रिपीटेडली यूज नहीं किया जा सकता फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। जबकि फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीटेडली यूज गुड्स होते हैं। जो मशीनें हैं वो रिपीटेडली यूज गुड्स हैं, उनका इस्तेमाल, उनका यूज रिपीटेड मोड में किया जाता है। हम लोगों ने कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल सेवरल ईयर्स तक किया जाता है। तो हर वो चीज जिसका इस्तेमाल रिपीटेड मोड में होता है, सेवरल ईयर्स तक होता है, वो कैपिटल गुड्स है। लेकिन रॉ मटेरियल्स तो ऐसे नहीं है ना। रॉ मटेरियल्स का यूज तो आप सेवरल ईयर तक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिपीटेडली यूज दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। तो हेंस, और रॉ मटेरियल हमारा प्रोड्यूसर गुड्स में आता भी है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। इसलिए ये कहना कि प्रोड्यूसर गुड्स सारे कैपिटल गुड्स ही होते हैं, ये कहना गलत है। प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स भी आता है और सिंगल यूज गुड्स भी आते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी आते हैं, जिनका इस्तेमाल हम सेवरल ईयर्स तक नहीं बल्कि एक सिंगल यूज के लिए ही करते हैं। तो हेंस वी कैन से ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, मशीन्स वगैरह सारी चीजें, ये आपके प्रोड्यूसर गुड्स हैं। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, जितने प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल, मीन्स मशीन्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स बोथ। तो जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स ही होते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल तो कई सालों तक किया जाता है और रॉ मटेरियल उनमें से चीज उन चीजों में से नहीं है जिनका इस्तेमाल आप रिपीटेड मोड में कई सालों तक करते रहो। हेंस हम सारे प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स नहीं बोलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब आगे के टॉपिक में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, हम आएंगे इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट की टॉपिक अब स्टार्ट होगी। एक काफी ब्रीफ टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको शुरुआत करेंगे उसकी, और फिर जल्दी से इन चैप्टर्स को खत्म करके आएंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल पार्ट पे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, पेज को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, नोट करना भूलिएगा मत।